कि जानबूझ के भारत सरकार इंडिगो को बर्बाद करना चाहती है, जिससे कि गौतम अडानी का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस तरह से हिंदुस्तान के हवाई अड्डों की हालत मछली बाजार की हो गई है। लगता ही नहीं हवाई अड्डे, लगता है कि मछली बाजार हैं। 1000 से ज़्यादा उड़ानें इनकी रद्द हो गई हैं और देख ही रहे हैं हवाई अड्डों पर कैसी अफरा तफरी की स्थिति है। हाँ, और कोई महिला अस्थि कलश लेके घूम रही है कि मेरे पिताजी की अस्थि कलश है। एक फ्रांस की महिला काउंटर पर खड़ा होकर हल्ला कर रही थी। कोई से मतलब पूरा हिंदुस्तान की मतलब एक फलूदा बन गया इज्जत। कंपनी ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए चंदा में दिए हैं, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़े एयरलाइंस में इस कंपनी में से एक इंडिगो, आजकल देखा जा रहा है कि हजारों फ्लाइट उनकी कैंसिल हो रही है। हजारों लोग जो एयरपोर्ट है वो रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसा स्थिति बनाकर रख दिए हैं। लोग कहीं जा रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं या मतलब जो भी अपने काम से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर 24 घंटे से बैठे हुए हैं, 4 दिन से 3 दिन से ऐसे मतलब एयरपोर्ट पे फ्लाइट उनकी इंतजार करवा रही है। इसी मुद्दे के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमिताभ सर हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ। कैसे देखते हैं सर इस मामले को? अब देखना क्या है, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो देश के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान के हवाई अड्डों की हालत मछली बाजार की हो गई है, लगता ही नहीं हवाई अड्डे, लगता है कि मछली बाजार हैं और पूरी दुनिया हंस रही है हिंदुस्तान पर। तो पूरी मतलब भारत की बेइज्जती हुई करा दी है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, ये इंडिगो एयरलाइंस के बारे में बताता हूँ। 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 2 दोस्तों ने इसकी शुरुआत की थी, राहुल भाटिया ने और राकेश गंगवाल ने। और आज डोमेस्टिक में 65% पकड़ है उनका। वही मैं कह रहा था। और आज ये सबसे बड़ा एयरलाइंस है भारत का। इसके 400 से ज़्यादा विमान हैं, 5000 से ज़्यादा पायलट हैं, 10,000 इसके क्रू मेंबर्स हैं, मतलब एयर होस्टेस वगैरह, और हज़ारों इसके मतलब ग्राउंड स्टाफ है, मतलब हवाई अड्डों पर जो ड्यूटी करते हैं। और जैसा आपने बताया 65% हिस्सा इसका है एयर ट्रैफिक पर। इसके बाद एयर इंडिया आता है जो टाटा की कंपनी है, 27% हिस्सा उसका है। मतलब सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया ने मिलकर 92% मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। अब ये जो अफरा तफरी शुरू हुई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि 1-2 साल पहले DGCA ने कुछ आदेश दिए थे। DGCA का मतलब होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में कहें तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इसने कुछ आदेश दिए थे खासकर पायलटों की थकान को रोकने के लिए, क्योंकि ये जो विमान सेवाएं होती हैं ये पायलटों का बिल्कुल खून निचोड़ के ड्यूटी लेती है। पायलटों को इतना थका देती है कि विमान की दुर्घटना का डर रहता है। बिल्कुल। तो DGCA ने कुछ आदेश जारी किए थे। जैसे एक आदेश था कि हर पायलट को हफ्ता में कम से कम 48 घंटे का आराम मिलना चाहिए, 2 दिन लगातार आराम मिलना चाहिए। एक आदेश था कि आधी रात के समय जो उड़ान होता है वो हफ्ते में 2 से ज़्यादा एक पायलट नहीं देगा। पहले था कि 6 उड़ान ले सकता है। एक और आदेश था कि कोई भी पायलट लगातार 2 दिन से ज़्यादा नाइट ड्यूटी नहीं करेगा। तो इस तरह के कुछ आदेश दिए गए थे और नवंबर तक उन आदेशों का पालन करना था। तो जो छोटे एयरलाइंस थे, जैसे आकाश हो गया, स्पाइस जेट हो गया, इन लोगों ने नए पायलटों की बहाली कर ली और ये संभले रहे। लेकिन इंडिगो ने क्या किया कि इन लोगों ने नए पायलटों की नहीं बहाली की और नवंबर दिसंबर आते आते एकदम अराजक स्थिति हो गई। क्या लगता है सर, यही मेन वजह है कि क्रू मेंबर्स और पायलट की कमी, क्योंकि छोटे से छोटे जो कंपनी है वो बहाली निकाल रही है और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद इनके पास पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी आ रही है। हाँ, वही उसी से तो पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। अब देखिए, अभी 2000 से ज़्यादा उड़ानें इनकी रद्द हो गई हैं और देख ही रहे हैं हवाई अड्डों पर कैसी अफरा तफरी की स्थिति है। हाँ, और कोई महिला अस्थि कलश लेके घूम रही है कि मेरे पिताजी की अस्थि कलश है। एक फ्रांस की महिला काउंटर पर खड़ा होकर हल्ला कर रही थी। कोई से मतलब पूरा हिंदुस्तान की मतलब एक फलूदा बन गया इज्जत का। और जवाबदेही कोई नहीं, जवाबदेही कुछ नहीं। मोदी जी पुतिन को मक्खन लगाने में व्यस्त हैं। तो क्या है कि इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिगो कंपनी ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए चंदा में दिए हैं, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मोदी के साथ एक समस्या और है इस बार कि जो भारत का नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो भाजपा के नहीं हैं, वो तेलुगु देशम पार्टी के हैं। तो मोदी उनको अपनी मर्जी से हटा भी नहीं सकते हैं। मतलब राम मोहन नायडू को हटाने के लिए मोदी को चंद्रबाबू नायडू से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उस मामले में भी मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। एक और थियरी आ रही है, कुछ लोग उसको भी कह रहे हैं और उसमें भी सच्चाई हो सकती है कि जानबूझ के भारत सरकार इंडिगो को बर्बाद करना चाहती है, जिससे कि गौतम अडानी का मार्ग प्रशस्त हो सके। अभी देखिए, यही नवंबर में पिछले महीने में ही गौतम अडानी ने 850 करोड़ में देश का जो सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको खरीदा है। उसके 2 केंद्र हैं, एक गुड़गांव में, एक हैदराबाद में।
और उसी के बाद से मीडिया में ये बात आनी शुरू हो गई है कि देश में पायलटों की बहुत कमी है, पायलटों की बहुत कमी है। दर्शकों को याद होगा कि कैसे जियो को आगे बढ़ाने के लिए पहले BSNL को मोदी ने बर्बाद कर दिया। भारत सरकार का जो BSNL है उसको पहले मोदी ने बर्बाद कर दिया, जिससे उनके मित्र अंबानी का जियो आगे बढ़े। तो एक पुराना इस सरकार का तरीका है कि अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए लोग किसी कंपनी को बर्बाद कर देते हैं। तो एक ये भी बात आ रही है कि इंडिगो कंपनी को इसलिए सरकार जानबूझ के तब बर्बाद कर रही है जिससे कि अंबानी की एंट्री हो जाए। ऐसे भी कई सारे हवाई अड्डे अडानी को मिल चुके हैं निजीकरण के नाम पर, और अब उड्डयन क्षेत्र में भी गौतम अडानी की एंट्री हो सकती है। तो गौतम अडानी को राष्ट्रीय सेठ कहा ही जाता है, आप जानते हैं, तो उसकी भी एंट्री के लिए ये हो सकता है। सर, इस घटना से ये नहीं लगता है कि किसी सेक्टर में किसी एक पार्टिकुलर कंपनी की ज़्यादा कब्जा होने से अगर वो ठप हो जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया भर में माना जाता है कि यदि किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए, जिसको एकाधिकार कहते हैं, वो बिजनेस के लिए बहुत खतरा रहता है, क्योंकि हमेशा जो उपभोक्ता हैं उनको विकल्प होने चाहिए कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। ऑटोमोबाइल में भी देख सकते हैं, पहले हमारे पास ऑप्शन था आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, लेकिन अभी अगर मेन तौर पे देखा जाए तो जियो और एयरटेल बिल्कुल, और कंबाइन करके भी आई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो यही इस सरकार की एक पहचान है, मोदी सरकार की, कि ये सरकार, इसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं याराना पूंजीवाद, कि 3-4 पूंजीपति यार रहते हैं और वही मिलके पूरा हिंदुस्तान, पूरे देश को लूटते हैं। तो अभी मोदी ने एक याराना पूंजीवाद स्थापित कर दिया है, जो कभी अंबानी के जियो को बढ़ाता है, कभी वो अडानी की कंपनी को बढ़ाता है, लेकिन इससे आम आदमी का, एक आम हिंदुस्तानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इसके लिए ये देश मोदी को कभी माफ़ नहीं करेगा। जी, लास्ट सवाल सर, इस सब समस्या का समाधान क्या है? समाधान है कि मोदी को घर पर बैठा दिया जाए। जी, चलिए, अमिताभ सर थे हमारे साथ। बखूबी आपने सुना कि इनका क्या कहना है, और जाहिर सी बात है किसी भी सेक्टर में किसी एक कंपनी का अगर अधिकार ज़्यादा बढ़ जाता है तो आने वाले टाइम में लोकतंत्र के लिए भी ये अच्छा नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।